मेरा इश्क मेरा जुनून फाइनल एपिसोड। मंडप फूलों से सजा था। सभी लोग शादी में शिरकत कर चुके थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उसमें एक ही इंसान था जो खुश नहीं था, और वो था अर्जुन। वो आज भी, अपनी शादी के दिन भी, नैना को भुला नहीं पा रहा था। वो भारी मन से मंडप में बैठा था। उधर नैना अपने कमरे में सज रही थी। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, सभी लोगों की नजरें नैना पर टिक गई। अर्जुन की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। नैना धीरे धीरे मंडप तक पहुंची। पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे। तभी अर्जुन ने नजरें ऊपर उठाई। उसकी नजरें नैना पर टिक गई। उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी शादी नैना से हो रही थी। तभी अर्जुन ने अपनी मॉम डैड की तरफ देखा। सभी लोग हंस रहे थे। अर्जुन उनकी प्लानिंग को समझ गया था, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि मॉम डैड को कैसे पता चला। तभी पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। शादी संपन्न होने के बाद नैना अपने कमरे में थी। तभी अर्जुन अंदर आया। उसके साथ ही उसके मॉम डैड भी अंदर आए। अर्जुन की मॉम ने अर्जुन के कान को पकड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? मुझे समीर ने सब कुछ बता दिया था कि तुम नैना से प्यार करते हो। अर्जुन ने समीर की तरफ देखा। समीर वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन बोला, नहीं मॉम, मैं आपको बताना ही चाहता था। लेकिन मॉम ने तुरंत बीच में बात काटते हुए कहा, क्या लेकिन? नैना ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। सभी लोग थक चुके थे। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन और नैना थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो। नैना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप कहाँ खो गए? अर्जुन के मुंह से तुरंत निकला, आपके ख्यालों में। अर्जुन नैना के बिल्कुल करीब आया और उसने धीरे से कहा, मेरे घर कॉफ़ी नहीं बनती। इतना सुनते ही दोनों हंस पड़े। तभी अर्जुन ने नैना के माथे पर सॉफ्ट किस किया। तभी अर्जुन के मन में एक और ख्याल आया। उसने नैना से पूछा, वैसे तुम शादी के लिए मानी कैसे? तुम तो मुझसे नफरत करती थी। ये सुनकर नैना शर्म से लाल हो गई। नैना के पास इसका कोई जवाब न था। वो मन ही मन अर्जुन से प्यार करने लगी थी। अगली सुबह नैना की पहली रसोई थी। नैना जल्दी उठकर रेडी होकर किचन की तरफ चली गई। किचन में उसने सभी के लिए खीर बनाया। जैसे ही अर्जुन की मॉम ने देखा, अर्जुन की मॉम ने नैना से कहा, बेटा, कल ही तुम्हारी शादी हुई है। आज किचन में आने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा रेस्ट कर लेते। तभी नैना ने कहा, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना खीर बनाकर सभी के लिए लेकर आई। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। नैना ने सभी को खीर सर्व किया। सभी लोगों ने नैना की खीर की तारीफ की। जैसे ही अर्जुन खीर खाकर टेबल से उठा, अर्जुन की मॉम ने पूछा, बेटा, इतनी जल्दी कहाँ?
अर्जुन ने कहा, मॉम, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज ऑफिस? आज तुम नैना को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इसी तरह शादी को 2 दिन बीत चुके थे। समीर अर्जुन से मिलने आया। समीर ने कहा, क्या भाई, तू अब भी नाराज है मुझसे? अर्जुन ने समीर को गले लगाकर उसका धन्यवाद किया। तभी समीर ने कहा, नैना भाभी कहाँ है? अर्जुन ने कहा, ऊपर अपने कमरे में है। तो मैं नैना भाभी से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर समीर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसने डोर नॉक की। नैना ने दरवाज़ा खोला। समीर को अंदर आने को कहा। समीर ने कहा, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? अर्जुन से शादी के बाद कैसी चल रही है लाइफ? अर्जुन आपको तंग तो नहीं करता? इतने में अर्जुन अंदर कमरे में आया और बोला, क्या बात है? मेरे बारे में क्या बातें चल रही हैं? समीर ने अर्जुन की टांगे खींचते हुए कहा, क्यों बताए? ये मेरे और भाभी के बीच की बातें हैं। इतना कहकर नैना और समीर दोनों हंस पड़े। तभी अर्जुन की मॉम कमरे में आई। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, मार्केट से कुछ सब्जियां लानी थी। अर्जुन ने कहा, ठीक है मॉम, मैं अभी जाता हूँ। अर्जुन ने समीर को चलने को कहा। इतना कहकर दोनों मार्केट चले गए। वहाँ अर्जुन ने कुछ सब्जियां ली। उसकी नज़र एक फूलों की दुकान पर गई। वहाँ से उसने एक फूलों का गुलदस्ता और गजरे लिए। तभी समीर ने कहा, ये नैना के लिए है? हाँ, समीर ने कहा, ठीक है। नैना भाभी ये सब देखकर आज खुश हो जाएंगी। इतना कहकर समीर ने अर्जुन से विदा ली और अपने घर चला गया। घर आने के बाद अर्जुन ने फूलों का गुलदस्ता नैना को दिया और मार्केट से लाए हुए गजरे नैना के बालों में लगा दिया। तभी नैना की माँ का कॉल आया। नैना ने कॉल उठाई। तभी उसकी माँ ने कहा, कैसी हो बेटा? नैना ने कहा, माँ मैं ठीक हूँ। आप और पापा कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा। शादी के बाद तो तुम अपने घर को भूल ही गई। नैना ने कहा, नहीं माँ, मैं आज ही आपसे मिलने आऊँगी। थोड़ी देर बाद नैना और अर्जुन रेडी होकर अपने माँ से मिलने गए। नैना अपने माता पिता से मिली। थोड़ी देर बाद वापस अपने घर आ गए। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। नैना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। अर्जुन रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आया। तभी नैना ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर टेबल पर आई। टेबल पर सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। तभी अर्जुन की मॉम ने कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी स्टोरी मोहब्बत का इंतकाम नहीं सुनी है तो जल्द जाइए और सुनिए हमारे चैनल से।